हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है देखो पापा के साथ, और मैं करा रही थी मॉर्निंग में। सुबह उठते पापा को ब्रश बज गए थे, सुबह के 6:30 बज रहे थे। मैंने झाड़ू वाड़ू सब निकाल दी थी। फिर मैंने पापा को उठाया, पापा को ब्रश करके फ्री किया। फिर मैं भी नहाने चली गई, पूजा पाठ से फ्री हुई। फिर मैंने बनाया ब्रेकफास्ट, जो कि आज पापा को खाने थे पोहा। मैंने पोहा बना दिया था क्योंकि ये पापा के फेवरेट है, तो पापा बनवाते हैं तो साथ में हम लोग भी खा लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी भाई अपना काम करने। खाती भी जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी, क्योंकि दोनों ही काम बहुत ज़रूरी है। और मैंने पापा को उठा दिया था। मैंने कहा आप उठ जाओ, भी मम्मी आएंगी, फिर वो आपको हाथ धुला के खिला देंगी। मम्मी नहा के निकली थी, मम्मी अपनी साड़ी वगैरह पहन रही थी। फिर मम्मी ने पापा के हाथ धुलाए और पापा को भी दे दिया था ब्रेकफास्ट खाने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग खा पी के अपना फ्री हो गए थे। और मैं तो अपना काम करती, साथ में मम्मी भी अपना काम करने लगी, क्योंकि मम्मी ने बेडशीट वगैरह धुली थी पापा की। तो मम्मी उनको फोल्ड कर रही थी बेडशीट को, और पापा से साथ में बात भी कर रही थी। मम्मी कह रही थी थोड़ा उठ जाओ, एक्सरसाइज वगैरह कर लो। और फिर मम्मी अपना काम करती जाती है, साथ में उनकी बातें भी चल रही थी पापा से। और उसके बाद मम्मी ने ब्लैंकेट धोया था ना, 2-3 दिन हो गए ब्लैंकेट सूख ही नहीं पा रहा था। आज अच्छे से जब सूख पाया है, तब मम्मी ने उस ब्लैंकेट को फोल्ड कर रही थी। तब मम्मी ने देखा कि उसकी जो साइड होती है ना, वो साइड थोड़ी सी उधल गई थी, धागा निकल गया था। तो फिर मम्मी उसको मतलब सुई से टकने लगी थी। और इधर पापा पूरी कोशिश कर रहे थे, देखो एक्सरसाइज कर रहे थे, पैर उठा रहे थे, बार पैर को फोल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, शायद पैर फोल्ड हो जाए। लेकिन फोल्ड तो नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ ऊपर उठ रहा था। जब तो उठने लग गया है, काफ़ी पैर उठ जाता है पहले से। और मम्मी पापा से मतलब बोल रही थी, हाँ ऐसी एक्सरसाइज किया करो, ऐसी कोशिश किया करो, जब कोशिश करोगे तभी तो कर पाओगे। और पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं देखो पैर को फोल्ड करने की। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। दर्शु आ गई थी, दर्शु ने मुझे बुला लिया था, बुआ बाहर आ जाओ। मैं बाहर गई, मैंने कहा धूप में बैठा नहीं जा रहा है, बहुत तेज धूप हो रही है। और दर्शु देखो कैसे आपसे हाय हेलो कर रही है, ये मेरे साथ खेलती रही। फिर इसको पता नहीं कहाँ से एक छोटा सा पप्पी दिख गया, तो बोल रही है बुआ चलो पप्पी देखने। तो फिर मैं उसको, हमारे घर के साइड ना मतलब और आगे चल के थोड़ा सा आगे मतलब ग्राउंड बना हुआ, तो मैं रौनक और दरसू तीनों ही आ गए थे पप्पी को देखने के लिए। और इतने क्यूट से पप्पी थे, पता है 9-10 पप्पी हो गए हैं, मतलब हमारी गली में बहुत ज़्यादा ये बच्चे हो गए छोटे छोटे से। और दरसू उसके पीछे पड़ी थी, बार बार उसको खिला रही थी, उसको इतना अच्छा लग रहा था ना। बहुत सारे बच्चे आ गए थे, बार बार मतलब उसके पास आ रहे थे। और पप्पी ऐसे लड़ रहे थे ना, तो दरसू बोली थी लड़ो मत, आपस में लड़ाई नहीं करते। फिर उसके बाद शाम को मैं सो रही थी, मतलब खाना खाने के बाद मैं सो गई थी। जब सो रही थी तो दरसू आ गई फिर से, बुआ उठ जाओ, बुआ उठ जाओ। मेरे पास आ गई, तैयार होके आई थी, देखो 2 चोटी करके, इतनी अच्छी लगती। मेरे ईयरफोन रखी तो बस वही उनको लगाने लगी थी ब्लूटूथ को। कह रही बुआ इसमें आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा इसमें ऐसी आवाज़ नहीं आती, जब हम फ़ोन करते हैं तब आवाज़ आती है, जब किसी से बात करेंगे ना तब आवाज़ आएगी। और दरसू अपनी बुक लेकर आई थी भाई, पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन इतनी पढ़ाई चोर है ना, पढ़ ही नहीं रही थी। बस बुक उठा के मेरे पास ला के रख दी, नैना के घर से मेरे घर आ गई और बुक मेरे पास ला के रख दी, बुआ खेलो। और खेलने में मगन होगी। मैंने कहा ये तो बुक बहुत अच्छी है, पिलो भी है और बुक भी है। आजकल तो बच्चों की इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें चलने लग गई, पहले टाइम में तो ये सब कुछ था भी नहीं ऐसे, बस पहाड़ा चलता था जिससे कि पढ़ लेते थे। अब तो ये पूरी बुक है, पिलो भी है, दोनों ही यूज़ है उसमें। फिर आज मम्मी ने चाय बनाई थी, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मेरे पैर में एकदम से नस चढ़ गई थी, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मम्मी चाय बना के लाई थी पापा के लिए, और मम्मी ने पापा को चाय पिला दी थी। फिर मम्मी बोली कि गैस पे चाय रखी है, तो बिना शक्कर की ले आए थे, और चीनी वाली रखी उधर अभी, नहीं तो जल जाएगी। फिर तो मम्मी ने भैया को दे दी थी चाय, तो भैया पापा की प्लेट में पलट रहे थे और पिला रहे थे। मैंने कहा एकदम से इतनी पूरी चाय क्यों पलट दी, पापा पी नहीं पा रहे थे। पापा ने बहुत देर में चाय पी पाई थी, उन्होंने सारी चाय एकदम कर दी थी। फिर मैं और मम्मी दोनों ही साथ में बैठ के चाय पी रहे थे। मम्मी ले आई थी मेरे लिए भी चाय और अपने लिए भी। मम्मी कटोरी में पीती, क्योंकि मम्मी गर्म चाय नहीं पी पाती, क्योंकि मेरी मम्मी के टंग में ना प्रॉब्लम हो जाती है, फिर पूरी स्किन निकल जाती है, इसलिए मम्मी कटोरी में करके पी रही थी। और मैं पी रही थी भाई अपनी छोटी सी ग्लसिया में, जो कि मुझे ग्लसिया में पीना बहुत अच्छा लगता है। कप में चाय पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ग्लसिया में पीना अच्छा लगता है। मैं और मम्मी दोनों ही चाय पी रहे थे, और साथ में मैं बात कर रही थी मम्मी से। फिर मम्मी पूछ रही थी अब दर्द ठीक है, मैंने कहा हाँ अब दर्द में आराम है। मैंने कहा अब आप बैठ जाओ, आपने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारे बर्तन वर्तन साफ़ कर दूँगी। फिर मैं किचन में पहुंच गई थी और मैं करने लगी थी अपना काम, बर्तन साफ़ करी थी, क्योंकि मैंने दवा खाई, थोड़ा सा ऑयल लगाया, तब मुझे कहीं जाके आराम मिला। उसके बाद मैंने काम किया, मैंने बर्तन साफ़ किए, क्योंकि ढेर सारे बर्तन हो गए थे, खाना के भी बर्तन थे और ये चाय वाले भी अभी हो गए थे। तो मैं, क्योंकि मम्मी को घेर में जाना था, मम्मी बोली तुम इधर कर लो, तो फिर मैं घेर में चली जाऊँ। सपना बार बार आवाज़ दे रही है, उसको कंडे लेने हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप चली जाओ, कल्लू को भी आवाज़ दे देना। सपना बार बार आवाज़ दे रही थी, मैंने कहा जाओ सपना बुला रही है, तो आप कंडे दियाओ पहले उसको, उसके बाद कुछ देखना। मम्मी चली गई थी घेर में और मैं अपना काम करके फ्री हो गई थी। चाय के बर्तन इतने ज़्यादा मतलब ऐसे हो जाते हैं, उनको इतना रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं भी आ गई थी बाहर अपना काम करने के बाद, और बाहर आके देखा तो आज एक छोटा सा बाबू आ गया था, जो कि मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं उसको बुला रही थी, नहीं आ रहा था, मतलब मुझे खेल कर करके दिखा रहा था, पैरों को बार बार खोल रहा था। मैं कह रही थी ले फ़ोन ले ले, अब फ़ोन की वजह से आने लग गया था मेरे पास। और देखो कैसे ड्रामे कर रहा था। मैं कह रही थी मेरे पास है, इसका नाम शिव है, बहुत क्यूट लगता है मुझे, छोटा सा है, बहुत हल्का सा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। आज दादी इसको लेकर आई थी
और उसके बाद फिर मैं इसको खिलाने के बाद मैं घेर में चली थी। घेर में जाके देखा तो वही मम्मी सपना को कंडे देती। मैंने कहा मम्मी अभी तक दे नहीं पाई, मैं घर का काम भी करके आ गई, इसके कंडे नहीं हो पाए। तो मम्मी बोली ये मतलब ज़्यादा कंडे ले रही है सुबह के लिए, क्योंकि इसका भाई मतलब कचौड़ी वगैरह बनाता है ना, तो इनके चूल्हा जलता है सुबह, इस वजह से। तो ये लोग कंडे यहीं से लेते हैं मेरी मम्मी के पास से। और फिर ये कंडे अपने भरी थी, फिर पलट के आएगी, फिर भर के ले जाएगी, फिर पलट के आएगी, ऐसे करेगी। फिर से मैं बाहर आई, बाहर आके देखा तो भाई शाम के 6 बज गए थे और पापा अंदर लेटे हुए थे। और यहाँ पे ये चाची मार्केट से आ गई थी, देखो ब्लू साड़ी पहने आज ये मार्केट से आ गई थी। और मेरी दोनों चाची है, बीच में बुआ बैठी, उधर चाची है, और इस साइड मम्मी मतलब दादी से बातचीत कर रही थी। मम्मी तो घेर में से भी जस्ट आई थी, मम्मी बातचीत करती है, चाची उस साइड खड़ी थी। सब लोग अपनी बात बात करके चले गए थे और मैं भी अंदर आ गई। मैंने मम्मी को भी अंदर बुला लिया था और फिर मैंने पापा को दी थी कथा लगा के। और देखो मेरे पापा, किसी को लगेगा ना कि तेरा हमसे कथा सुन रहे, कथा नहीं सुन रहे हैं, ये देखो आराम से खर्राटे लेके सो रहे थे। मतलब हमें लगता है कथा सुन रहे, ऐसे झट से कथा लेते, कथा दो कथा दो, और जब देखो ना तो 5 मिनट नहीं होती और कथा सुनते ही सुनते सो जाते हैं। उसके बाद मम्मी ने जगाया, फिर मम्मी ने पापा से कहा अब उठ जाओ, बहुत कथा सुन ली। वो तुम्हें पता है कितनी कथा सुनी जा रही थी, सो रहे थे खर्राटे देके। और उसके बाद हमने और पापा ने हम तीनों लोगों ने खाना खाया। पापा अपना खाना खा रहे थे, हम लोग इधर बेड पे बैठ के इस साइड अपना खाना खा रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने दी थी पापा को दवा और पापा अपनी दवा खा रहे थे। मैंने पापा से बोला आप अच्छे से दवा खाना, आपकी गोलियां गिर जाती है, आपको पता नहीं चलता। फिर जब सुबह मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तब मुझे पापा की मतलब गोलियां नीचे पड़ी दिखती है, क्योंकि हम रात में पापा का बिस्तर झड़ा के उनको उड़ाते हैं, तब नीचे हमें गोली पड़ी दिखती है झाड़ू। मैंने कहा मुझे झाड़ू में 2 दिन से गोली मिल रही बीपी की, आप खा क्या रहे हो? फिर मैंने कहा अच्छे से खाओ। और फिर मैंने पापा का फ़ोन भी ठीक कर दिया था। मैंने कहा ये लो अब आप कथा देख लो, और फिर सो जाते हैं पापा कथा देखते ही। और पापा लेट गए थे, मम्मी घेर में चली गई थी और मैं करने लगी थी थोड़ी सी दीदी से बात, क्योंकि मेरी आदत है मैं डेली ही दीदी से रात को ज़रूर बात करती हूँ 8-9 बजे के बाद। थोड़ी सी बात, चाहे थोड़ी सी बात करूँ लेकिन करूँगी ज़रूर। और फिर हम दोनों बहनों ने बातचीत की आपस में और हाल चाल पूछा दिन भर का, और फिर हम सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।